तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वांग लिन को टेलीपोर्ट करने में मास्टर की काफी ज्यादा सोल पावर यूज हो जाती है, जिसकी वजह से वो डीप स्लीप में चले गए थे। अब हमें 3 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारे लिन ने अपना क्वारंटीन टाइम कंप्लीट कर लिया था। तो वो मास्टर से कहता है कि मास्टर, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतने दिनों में आपने मुझे जितनी भी सीक्रेट चीजें सिखाई थी अंडरवर्ल्ड के बारे में, वो सारी की सारी मुझे अच्छे से याद है। और फिर वो अपने हाथ से एक रेड एनर्जी रिलीज करते हुए कहता है कि आपने जो मुझे यिन पैलेस ढूंढने को कहा है ना, मैं वो भी जल्दी ढूंढ लूंगा और फिर वहाँ पर अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दूंगा। पर मैं चाहता हूँ कि आप भी जल्दी से होश में आ जाए। मेरी हेल्प करने की वजह से आपने अपनी काफी सारी नैनसेन सोल एसेंस को यूज किया है, जिसकी वजह से आप डीप स्लीप में चले गए। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा आपको वापस लाने का। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। साथ ही वो थोड़ा कंफ्यूज था। वो एक बार दोबारा पूछता है कि मास्टर, आप वापस आएंगे ना। इसके बाद हमें दूर कहीं एक कॉफिन में से एक सोल को रिलीज होते हुए देखते हैं, जो एक गोस्ट पपेट था। इसका नाम जी है। ये नैनसेन सोल मिडिल स्टेज का मास्टर है, जो कि कह रहा था कि फाइनली मेरे 100 साल पूरे हो गए हैं। मेरे मास्टर, आप अपनी बॉडी छोड़कर कहाँ गायब हो गए हैं? अब आपको ढूंढने का वक्त आ गया है। देखता हूँ अब आप कहाँ भाग के जाते हैं। इसके बाद हमें वांग लिन को अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड में दिखाया जाता है, जो यिन एनर्जी को रिलीज करके उसका पीछा कर रहा था। जैसे जैसे वो यिन एनर्जी एक दिशा में बढ़ती है, उसकी पावर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी और वो एक खंडहर जैसी जगह पर जाकर ब्लास्ट हो जाती है और चारों तरफ रेड कलर का ऑरा फैलने लगता है। जब वांग लिन वहाँ लैंड करता है तो वहाँ काफी सारे लोग दिखाए जाते हैं और फिर तो पता लगता है कि ये इल्यूजन है, जो उस जगह के डिस्ट्रॉय होने से पहले के पास्ट को दिखा रहा है कि कैसे लोगों ने अटैक करके उस जगह को रातों रात गायब कर दिया था। इस जगह के पास्ट को देखते हुए हमारे लिन को पता लग जाता है कि यहाँ पर 10,000 लोगों की मौत हुई है और ऐसा होने की वजह से यह हंसती खेलती जगह एक डार्कनेस में बदल चुकी है। इसके कुछ ही देर बाद हमें वांग लिन को उसी प्लेस पर कल्टीवेट करते हुए दिखाया जाता है, जो एक खास तरह के बुक में लिखे फॉर्मेशन को फॉलो कर रहा था और इस तरह की टेक्निक का यूज करने की वजह से उसके आसपास उसी पैटर्न का एक फॉर्मेशन बन जाता है। इस टेक्निक में आसपास की काफी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी यूज हो रही थी। इस फॉर्मेशन को लॉस्ट फॉर्मेशन कहते हैं, जिसका यूज होने के बाद चारों तरफ व्हाइट कलर का फॉग फैल जाता है। अब इसके बाद वांग लिन वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करते हुए अंडरवर्ल्ड की टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जो उसे मास्टर ने सिखाया था। इस दौरान उसे मास्टर की पास्ट में कही हुई बातें याद आने लगती है, जो उन्होंने इस अंडरवर्ल्ड टेक्निक को सिखाते हुए बताया था कि इस पेनिट्रेशन टेक्निक में टोटल 9 लेवल मौजूद है और हर एक लेवल 3 हिस्सों में डिवाइड है, जिसे उसे प्रैक्टिस करना होगा और उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए उसे ब्रेक थ्रू करना होगा डेंटियन, की हाई, जू क्यू। ये उसके बॉडी के 3 पॉइंट्स हैं। इसे एम्प्टी नाम से जाना जाता है और जैसे ही ये तीनों टेक्निक मर्ज होंगी, वो ब्रेक थ्रू करके एक लेवल को क्रॉस कर लेगा। पर इस तरीके की प्रैक्टिस उसे ऐसी जगह करनी होगी जहाँ एक्सट्रीम लेवल पर यिन मौजूद हो और जैसे ही ये प्रोसेस कंप्लीट होगा, वहाँ पर एक कोल्ड एलिक्सर अपीयर हो जाएगा। ये कोल्ड एलिक्सर काफी सारे यिन पावर को कंज्यूम करता है और इसको रिफाइन करने के बाद उसकी इनर स्पिरिचुअल पावर काफी तेजी से बढ़ जाएगी और इस तरीके की 3 पर्ल मर्ज होने के बाद वो डायरेक्टली देन फॉर्मेशन स्टेज पर पहुंच जाएगा। यहाँ ये सारी बातें याद करते हुए वांग लिन उसी फॉर्मेशन को डीपली प्रैक्टिस कर रहा था। तभी उसके आसपास कुछ हलचल महसूस होती है और वहीं एक पेड़ के ऊपर हमें एक ब्लू कलर के आदमी को दिखाया जाता है। इसे देख के ऐसा लग रहा था कि जैसे ये किसी ट्राइब से बिलोंग करता है। इसकी कल्टीवेशन लेवल भी फाउंडेशन बिल्डिंग का लेट स्टेज है। हवा में उड़ते हुए पत्थरों को देखकर ये बंदा बुरी तरीके से अट्रैक्ट होकर उसे छूने लगता है और ऐसा करने की वजह से वांग लिन की बनाई हुई लॉस्ट फॉर्मेशन के पत्थर उस पर अटैक करने लगते हैं। ये पर्सन भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसकी बॉडी की पावर बहुत ज्यादा थी। ये मुक्का मारकर उन पत्थर को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इधर ये सारा प्रोसेस देखने के बाद वांग लिन को लगता है कि ये बंदा उस पर अटैक करने आया है, तो वो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को निकाल कर उससे इस बंदे पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से ये पर्सन बुरी तरीके से घायल हो गया था। घायल होने के बाद इस बंदे की बॉडी से ब्लू कलर का ब्लड निकलता है। यहाँ वो भी अपने पावर की हेल्प से उस स्वॉर्ड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वांग लिन के दोबारा अटैक करने के बाद वो गिर जाता है। लेकिन इसके बाद खुद को हील करने के लिए वो अपने पास रखे हुए तिलिस्मान का यूज करता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी काफी तेजी से हील होने लगती है। इस तरीके का मैजिक देखने के बाद वांग लिन को यकीन नहीं होता कि आखिर ये किस तरीके का टेक्निक है। उस पर्सन के पूरी तरीके से हील होने के बाद वांग लिन उसके पास आकर उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? अगर तो तुम्हें कोई काम नहीं है तो फिर मेरी प्रैक्टिस को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर तुम यहाँ मुझे मारने के इरादे से आए हो तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। यहाँ वो पर्सन इशारों में वांग लिन को कुछ समझाने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे इसे इंसानी भाषा नहीं आती। वांग लिन उसके इशारों को कुछ गलत समझ लेता है, तो ये देखकर वो पर्सन दौड़ कर जाकर वहाँ पे खड़ी एक दीवार को मुक्का मार के तोड़ देता है और दीवार के टुकड़ों को इकट्ठा करके वो एक ढांचा बनाने की तैयारी कर रहा था, पर बना नहीं पाता। लेकिन उसके एक्शन से हमारा वांग लिन समझ जाता है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, तो वो वहाँ पे पड़े हुए छोटे पत्थरों से एक छोटा सा लॉस्ट फॉर्मेशन बनाता है, जिसे देखकर वो पर्सन काफी ज्यादा खुश हो गया था, जैसे कि उसे यही चाहिए हो। इसके बाद तो वो वहाँ पर जमीन पे रखे हुए एक पत्थर को उखाड़ कर उस फॉर्मेशन को अपने सर पे चढ़ा लेता है। खुश होकर उसे वहाँ से जाता देखकर
हमारे वांगलिन को समझ नहीं आता कि आखिर ये वियर्ड पर्सन यहाँ करने क्या आया था, और अगर तो ये उसके लिए खतरा है तो इसे जल्दी निपटाना होगा। तभी वो पर्सन फिर से वापस आ रहा था उस पत्थर को लेके, तो वांगलिन को लगता है कि उस पर अटैक करने वाला है, तो अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है। पर दूसरी तरफ तो ये पर्सन वांगलिन को थैंक यू के तौर पे एक पिल देके जाता है। उसके वहाँ से जाते ही जब वांगलिन उस पिल को चेक करके देखता है तो असल में ये कोई पिल नहीं थी, बल्कि एक तरीके का मैजिक वेपन था, जिसे 1000 ऑफ चेंजेस के नाम से भी जाना जाता है। ये एक तरीके का खास इल्यूजन मैजिक वेपन है, जिसका यूज करने पर वांगलिन को अपने सामने उसका क्लोन बॉडी नजर आता है। इसके साथ ही वांगलिन जब उस मैजिक वेपन में अपनी स्पिरिचुअल पावर को इंक्लूड कर रहा था तो उसकी ये क्लोन बॉडी काफी ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है। वो तो उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल नजर आ रही थी, क्योंकि ये एंशिएंट सोल स्टेज पर थी। इसे देखने के बाद तो वो सोच रहा था कि ये मैजिक वेपन तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। ये बिल्कुल रियलिस्टिक लग रहा था। जितनी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर इस बीट्स के अंदर जाएगी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर इल्यूजन क्रिएट होगा। अगर अपने से हाई लेवल के बंदे को डराना हो तो इस वेपन का यूज किया जा सकता है। यहाँ वो उस वेपन को रखते हुए सोच रहा था कि आखिर वो वियर्ड सा पर्सन था कौन। वैसे था तो इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी फॉर्मेशन के बदले वो उसे इतना अच्छा ट्रेजर देकर चला गया। इसी के साथ वो डिसाइड करता है कि उसे कहीं और जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। फिर से वो येन एनर्जी का यूज करते हुए एक और प्लेस पे पहुंचता है जहाँ पर येन एनर्जी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। वो ये देखकर सेटिस्फाई होकर कल्टीवेशन करने लगता है। जहाँ प्रैक्टिस करते हुए एक एनर्जी ब्लास्ट के साथ वो आसपास के येन एनर्जी को काफी तेजी से एब्जॉर्व कर रहा था। यहाँ की येन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसके आसपास का और भी काफी ज्यादा खतरनाक लगता है। इसके साथ ही हमें वॉइस ओवर के जरिए बताया जाता है कि वांगलिन को नहीं पता कि आगे चल के उसकी बॉडी में क्या चेंजेस होने वाले हैं। उसकी बॉडी एक्सट्रीम लेवल पे पावरफुल होने वाली है और इसका एकमात्र जरिया वही मेथड होने वाला है जो वो प्रैक्टिस कर रहा है। उसकी इस टेक्निक की खासियत ये है कि एक्सट्रीम लेवल पे स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज कर सकती है। पैरेलल में हमारा वांगलिन जब इस मेथड को प्रैक्टिस कर रहा था तो उसकी बॉडी में वो 3 पिल बन जाते हैं, जिनके मर्ज होने के बाद आसपास का ऑरा इतना ज्यादा कोल्ड हो जाता है कि सारी चीजें फ्रीज होनी शुरू हो जाती है। और फिर वांगलिन के ब्रेक थ्रू करते ही वहाँ पे एक ब्लास्ट के साथ सारा का सारा कोल्ड रिचुअलाइज्ड टुकड़ों में बिखर कर नीचे गिरने लगता है। इस टेक्निक का प्रेशर इतना ज्यादा था कि आसपास के बीज डरकर भागने लगते हैं। इधर वांगलिन सोच रहा था कि जैसे जैसे इस टेक्निक्स के लेवल बढ़ते जा रहे हैं, हर लेवल को प्रैक्टिस करने में उतनी ही ज्यादा तकलीफ हो रही है। अब नेक्स्ट लेवल को प्रैक्टिस करने के लिए उसे दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे येन पावर यहाँ से भी ज्यादा हो। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में उसी कॉफिन वाले सोल को दिखाया जाता है, जो उसी जंगल वाले ज़ॉम्बी को एक बैरियर में ट्रैप करके कह रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम एक ज़ॉम्बी बन जाओगे और इतने पावरफुल हो जाओगे। अब तुम्हें मुझे ये बताना है कि मास्टर और तुम्हारे बीच में क्या कनेक्शन है, क्योंकि मुझे मास्टर की नैनसेंट सोल को ढूंढना है। तो मैं तुम्हें जाने दूंगा अगर तुम मुझे वो नैनसेंट सोल ढूंढने में मदद करो। एक बार मैं मास्टर की सोल को स्वेलो कर लूं, फिर मेरी रियल बॉडी वापस आ जाएगी और मैं हमेशा के लिए आजाद हो जाऊंगा। तो मैं तुम्हें भी अपना पपेट बना सकता हूँ, तो मेरे साथ ही रहना, हमेशा प्रोटेक्टेड रहोगे। तो ये सुन के वो मान जाता है और वो सोल की हेल्प करने लगता है उसके मास्टर को ढूंढने में। इसके बाद वांगलिन को दिखाया जाता है जो दोबारा उस येन एनर्जी का पीछा करते हुए एक प्लेस पे पहुंचता है और फिर पता लगता है कि ये तो वही प्लेस है जहाँ से वांगलिन पहले गया था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड से अटैक करने के बाद उसे पता लगता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही वियर्ड पर्सन है। तो वो उससे पूछ रहा था कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तो वो पर्सन इशारों में उसे कुछ समझाने लगता है। वांगलिन को देख के लग रहा था कि जैसे उसने उसका इशारा समझ लिया। असल में तो ये वियर्ड पर्सन चाहता था कि वांगलिन उसके साथ जाए, तो वो उसके पीछे पीछे चल देता है, जहाँ वो उसे टूटे फूटे इमारतों के पास लाकर एक बड़े से गोले के ऊपर एक टेक्निक परफॉर्म करने लगता है, जिसकी वजह से काफी मात्रा में एनर्जी ऊपर की तरफ रिलीज होने लगती है। वांगलिन को ये सारी चीजें काफी ज्यादा अजीब लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ वो वियर्ड पर्सन उसे बस उसका पीछा करने को कहता है, जहाँ 4 अलग अलग पिलर पर वही टेक्निक परफॉर्म करने के बाद वो चारों आपस में इंटरकनेक्ट हो जाती है। और ऐसा करने के बाद वो वियर्ड पर्सन एक चैंटिंग करने लगता है और ऐसा करने की वजह से जमीन पे दरारें पड़ने लगती है और वहाँ पे एक बड़ा सा स्टैचू प्रकट हो गया था। इसे देख के तो लिन काफी ज्यादा शॉक नजर आता है। यहाँ उस मूर्ति को देखने के बाद ये वियर्ड पर्सन बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था। वो वांगलिन को उसके ऊपर जाने को कहता है। मूर्ति की आंखें बहुत ही तेजी से चमकने लगती है और जब वांगलिन मूर्ति के ऊपर जाता है तो उसे पता लगता है कि यहाँ पे तो काफी एक्सट्रीम लेवल पर येन एनर्जी मौजूद है और यहाँ पे प्रैक्टिस करने के बाद तो वो 10 ग्रेड पर पहुंच जाएगा। लिन ने तो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी और वियर्ड पर्सन उसके प्रैक्टिस खत्म होने का इंतजार करने लगता है। लिन को प्रैक्टिस करते करते पूरे 5 दिन गुजर गए थे, तो वो फाइनली ब्रेक थ्रू करके 5th लेवल पर पहुंच जाता है। 5th लेवल पे पहुंचने के बाद ही उसे काफी ज्यादा एक्सट्रीम एनर्जी महसूस हो रही थी। वो तो खुश हो ही रहा था कि अजीब तरीके से मौसम बदल गया था। मौसम को इतना खतरनाक होते देखकर वो वियर्ड पर्सन भी घबरा जाता है। तभी वहाँ पर अचानक से वो कॉफिन हाजिर हो जाता है, जिसे देख के तो ये वियर्ड पर्सन इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि छलांग लगाकर वांगलिन के पास पहुंच जाता है और वहाँ पहुंचकर एक टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन बनाकर वो लिन को लेकर वहाँ से जाने लगता है। पर जाने से पहले उसने अपनी पहले की बनाई हुई टेक्निक को रिवर्स कर दिया था, जिससे वो मूर्ति अंडरग्राउंड होने लगती है। तब तक वहाँ वो कॉफिन वाले मास्टर पहुंच जाते हैं और वो उस मूर्ति को देखकर कह रहे थे कि मिल गया, शायद वो इसी की तलाश कर रहे थे। वो तो अपनी पावर
पावर का यूज करते हुए उस मूर्ति को डैमेज करने लगते हैं और ऐसा करने की वजह से वो मूर्ति अंडरग्राउंड होने से रुक जाती है। इधर वो वियर्ड पर्सन वांग लिन को एक ऐसे प्लेस पर लेकर आया था जहाँ पे एक और छोटी सी मूर्ति बंधी हुई थी चेन से। उसकी आंखों में रोशनी जगता देखकर वो उस पे स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, पर तभी उस मूर्ति से एक एनर्जी रिलीज हो जाती है और वांग लिन की वो फ्लाइंग स्वॉर्ड उस एनर्जी के पीछे पड़ गई थी हाथ धो के। यहाँ वो वियर्ड पर्सन कोशिश कर रहा था कि वांग लिन ऐसा ना करे, तभी वो एनर्जी एक स्पिरिट सोल में कन्वर्ट होते हुए कहती है कि तुम्हें इतना इम्पल्सिव होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। वैसे ये सोल काफी ज्यादा अजीब थी, इसकी बॉडी तो बच्चों की थी लेकिन चेहरा बुढ़े का था। यहाँ वो वियर्ड पर्सन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है वांग लिन के स्वॉर्ड से अटैक करने पर। वो तो अपने मास्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए उस स्वॉर्ड के आगे आ गया था। उसे गुस्सा करते देखकर उसके मास्टर उसे शांत कराते हैं और फिर हमें पता लगता है कि ये सोल उसके मास्टर की है। मास्टर का नाम वोयू है जो युआन हिंग लेवल पर है, जो कि उसे शांत कराते हुए वांग लिन को एक पोर्टल के जरिए दिखाते हैं कि कैसे वो कॉफिन वाला बंदा उस पर अटैक कर रहा है, जो कि 100 सालों बाद वापस आया है अपना बदला लेने के लिए। उसे देखने के बाद वांग लिन मास्टर से पूछ रहे थे कि आखिर ये कौन है, तो मास्टर उसे बताते हैं कि इसका नाम जी है और मैं हुइन सेक्ट का एक फाउंडर हूँ। उनके सेक्ट का एक रूल है कि उन्हें एंट्री लेवल को क्लियर करने के लिए एक सैक्रिफाइस देना होता है ताकि वो सेल्फ कल्टीवेशन को इंक्रीज कर सके, और ऐसा करने के लिए उन्हें ऐसा एक सोल पपेट चाहिए होता है। तो मास्टर ने जी को चूज किया, लेकिन धीरे धीरे ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया और कोल्ड एयर की वजह से ये मास्टर के हाथों से आउट ऑफ कंट्रोल होकर मास्टर की बॉडी को डिस्ट्रॉय करने लग गया। तो मास्टर ने 300 साल पहले इसे सील कर दिया था, पर अब ये आजाद होकर मास्टर को मारने आया है वापस। तो यहाँ वो मास्टर वांग लिन से कहते हैं कि क्या वो उसकी हेल्प करेंगे। मैं एक सीक्रेट मेथड का यूज करके यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन अरे बनाऊंगा जिसे तुम तोंगिन सेक्ट जाना, वहाँ के हेडक्वार्टर जाकर तो मेरे लिए हेल्प लेकर आना। यहाँ उनकी बातें सुनने के बाद वांग लिन कहता है कि जब आपके पास टेलीपोर्टेशन अरे है तो आप खुद क्यों नहीं जाते। असल में उस पपेट सोल ने मास्टर की बॉडी को हथिया लिया है, इसलिए मास्टर अगर 100 माइल से दूर उसे जाएंगे तो मास्टर की सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, इसलिए वो चाह के भी ऐसा नहीं कर सकते। तभी वो जगह धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। यहाँ मास्टर उसे कहते हैं कि बच्चे तुम यहाँ से टेलीपोर्ट होकर जाओ और मेरे जूनियर ब्रदर येसी को बोलो कि वो यहाँ आए और मुझे बचाए। वो सभी उस स्टैचू के अंदर थे, तो बाहर से जब वो जी पर्सन उस स्टैचू पे अटैक करता है तो वो जगह हिलने लगती है। तो ये देखने के बाद मास्टर अपने पास एक फॉर्मेशन बनाकर चारों तरफ बैरियर लगाकर उस मूर्ति को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, पर इससे तो वो पर्सन और ज्यादा गुस्सा होकर अपने अटैक को और ज्यादा बढ़ा देता है। उस मूर्ति को तेजी से डैमेज होता हुआ देखकर यहाँ मास्टर वांग लिन से कहते हैं कि उनके स्टूडेंट ने बताया कि वांग लिन कोल्ड ऑरा को एब्जॉर्ब कर रहा था, अगर उसे उसी तरीके के मेथड को प्रैक्टिस करना है तो टोइन सेक्ट उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी जगह होने वाली है। वहाँ पर एक्सट्रीम लेवल पर ये एनर्जी मौजूद है। ये बोलने के बाद मास्टर फटाफट वो टेलीपोर्टेशन अरे बनाने लगते हैं, ये कहते हुए कि मेरे दोस्त तुम्हें जल्दी सोचना होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्योंकि ये फॉर्मेशन ज्यादा देर तक वो होल्ड नहीं कर सकते। यहाँ सारी सिचुएशन को देखने के बाद वांग लिन सोच रहा था कि अगर वो यहाँ रहा और वो मर्डरर अंदर आ गया तो उसके भी डेंजर में पड़ने के बहुत ज्यादा चांसेस है, और इस तरीके की मुसीबत से बाहर निकलना उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और अगर वो यहाँ से चला गया तो हो सकता है कि उसे कुछ और चीजों का सामना करना पड़े, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन ये है कि वो यहाँ से चला जाए। मास्टर ने अरे को ओपन कर दिया था और दूसरी तरफ बाहर उस पर्सन को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक अटैक करते हुए कहता है कि मास्टर अब मैं देखता हूँ कि आप भागकर कहाँ जा सकते हैं। उसके उस खतरनाक अटैक की वजह से वो मूर्ति पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी, और इसी के साथ ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म। नेक्स्ट एपिसोड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।